नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस को पहले से पढ़ रखा है तो आपका यहाँ पर रिवीजन होने वाला है। जिन लोगों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो यह सेशन उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों लाभ हानि चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे। देखिए, जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है या खरीदता है तो उसे क्या होता है, उस सौदे पर उसको या तो लाभ होता है या तो हानि होती है। देखिए, जब कभी वह कोई वस्तु खरीदेगा तो उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, अर्थात उस वस्तु की जो क्रय मूल्य है, खरीद मूल्य है, उसे हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। साथ ही साथ जब दुकानदार किसी वस्तु को अपने ग्राहक को बेचता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेलिंग प्राइस के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों देखिए, बात हो रही है, हम लोग कर रहे हैं लाभ और हानि के। तो लाभ और हानि में लाभ हमें कब होगा, लाभ हमें तब होगा जब कोई वस्तु ज़्यादा दामों में बेची जाए, अर्थात जिस दाम में हमने खरीदा है और उस दाम से अगर हम लोग ज़्यादा मूल्य पर कोई चीज़ बेचते हैं तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। जैसे लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य ज़्यादा हो और क्रय मूल्य क्या हो, कम हो। तो विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लाभ निकल के आ जाएगा। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे हानि की। तो हानि हमें कब होगी, जब हम लोग किसी वस्तु को क्रय मूल्य से क्या हो, कम दाम पर बेच दें। अगर हमारा क्रय मूल्य, खरीद मूल्य क्या है, मान लीजिए 100 रुपये है और उसको हम लोग 90 रुपये में बेच देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने पैसे लगाए थे 10 रुपये, हमको क्या हो गया, नुकसान हो गया और हमने उस वस्तु को 90 रुपये में बेच दिया। तो देखिए लॉस बराबर क्या होगा, जब हमें हानि होगी तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो ज़्यादा होगा और जो हमारी सेलिंग प्राइस है अर्थात विक्रय मूल्य है वो क्या होगी, कम होगी। तो इस केस में हमको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, हम लोगों ने इस तरीके से सीखा कि हमारी क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, हमें लाभ कब हो रहा है, हमें हानि कब हो रही है। अभी हम लोग साथ ही साथ पढ़ेंगे कि लाभ और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अभी हमने बात की आपसे कि जब हमें लाभ होगा अर्थात प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट में हमें क्या चीज़ ज़्यादा होगी, हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी। तो सेलिंग प्राइस से अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें तो हमको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। प्रतिशत निकालने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि हमारा बेस क्या है। हमें कोई चीज़, किसी वस्तु का जो लागत मूल्य है उसी के बिहाफ पे हमको लाभ होगा या उसी के बिहाफ पे हमें क्या होगी, हानि होगी। तो यहाँ पे हमारा जो बेस है वो क्या है, सीपी है। सीपी मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, हमारा बेस है। अब हमें जब प्रतिशत निकालना है तो हमें इसको क्या कर देना है, 100 से गुणा कर देना है। तो यहाँ से मेरा निकल के आ गया प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए, यहीं पे हम लोग अगर लॉस परसेंट निकालते हैं तो कब हमें हानि होगी, हानि हमें तब होगी जब हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। तो क्रय मूल्य, हमारा क्रय मूल्य से अगर हम विक्रय मूल्य को माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, हानि आ जाएगी। हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे 100, तो क्या आ जाएगा, हमारा हानि प्रतिशत आ जाएगी। तो दोस्तों मुझे समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत को निकालते हैं। अब हम लोग एक प्रश्न के माध्यम से सीखेंगे कि किस तरीके से लाभ और हानि प्रतिशत को निकालते हैं। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, एक दीवार घड़ी 144 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है। 25% लाभ के लिए उसे उस दीवार घड़ी को कितने रुपए में बेचनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, हम लोग अपनी अप्रोच को परसेंटेज वाले की तरह ही रखेंगे। जिस तरीके से परसेंटेज वाले चैप्टर को हमने 100 वाले रूल से सीखा था, इस चैप्टर को भी उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, जो हमारी सेलिंग प्राइस है, बेचने पर मतलब क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस है। तो जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो 144 रुपये है। अभी क्या हुआ, जब उसने 144 रुपये का बेचा तो उसको 10% की हानि हो गई। दोस्तों आपको पता होना चाहिए
कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। जब उसको 10% की हानि हो गई तो इसका मतलब वो कितने का बिका, 90% का बिका। तो हमारे हिसाब से वो 90% का बिका है। तो 90% ये किसके बराबर होगा, 144 के होगा। तो 90% बराबर 144। और आपको पता है उसको क्या करना है, 25% लाभ पे बेचना है। तो 100% तो पूरी वैल्यू आ जाएगी, बट आपको अगर 25% लाभ चाहिए तो इसका मतलब 100 से 25 ज्यादा चाहिए। तो 25 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 125 आ जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये निकल के आ गया, अगर 90 की वैल्यू 144 है तो अगर हम लोग यहाँ से 125% निकाल लें तो हमारा लाभ आ जाएगा, या हमारी उस दीवार घड़ी को जो 25% के लाभ पर बेच रहे हैं तो उसका मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 90 बराबर 144, तो 1 बराबर आ जाएगा 144 बटे 90। अब हमको चाहिए 125, तो 125 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125% बराबर 144 बटे 90 गुणे 125। तो दोस्तों देखिएगा 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, यहाँ से जाएगा 5 दूना 10 पचहम 25, यहाँ से देखिए 18 अट्ठे 144 होता है और 8 आ गया और 25 अट्ठे कितना होता है, 200 होता है। तो इस प्रकार हमारा जो 125% की वैल्यू आ गई, 200 रुपए आ गई। इसका मतलब अगर इस वस्तु को हम 200 रुपए में बेचते, पहले कितने का बेच रहे थे, 144 का बेच रहे थे, इस वजह से हमें 10% की हानि हुई। अगर हम इसको 200 रुपए में बेचेंगे तो हमें 25% का क्या होगा, लाभ होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य का 20%। अगर हम लोग सेलिंग प्राइस को 100 मान लें, विक्रय मूल्य अगर हमने 100 मान लिया, तो क्या हुआ है, जो लॉस हुआ है हमको वो 20% का हुआ है। किसका, विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य अगर 100 है, उसका 20% हानि हुई है, तो कितने का हानि हुई है, हमको 20 रुपए की हानि हो गई है। अब देखिए कोई चीज़ अगर हमें हानि हुई है तो सीपी अगर हमें निकालना हो यहाँ से, तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। क्योंकि सीपी यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि हम कोई चीज़ अगर ज़्यादा दाम पे खरीदते हैं और उसको कम दाम पे बेच देते हैं तो हमें क्या होता है, हानि होती है। तो देखिए यहाँ से लॉस हमारा 20 रुपए का है, सीपी हमें निकालना है और 100 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ से बच्चों हमारा निकल के आ जाएगा 100 इधर आ जाएगा, 100 और 20 मिलाकर कितना हो जाएगा, 120 रुपए। तो यहाँ से देखिए हमारा सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ गई, 120 रुपए आ गई। अब देखिए हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है कि लॉस परसेंट बताइए। तो लॉस परसेंट बराबर निकालना है, तो लॉस पहले देखिए लॉस कितने का हुआ है, 20 रुपए का हुआ है। बेस हमारा हमेशा क्या होगा, सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगी। तो कॉस्ट प्राइस हमारी 120 रुपए है और गुणे 100 कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 1/6। और 1/6 की रेशियो वैल्यू जो होती है वो होती है कितना, 16 सही 2/3%। तो इस प्रकार हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखने हैं। अगर आप लोग हमारी परसेंटेज वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है।